हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल के अंदर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी में कल के दिन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। कल हमारी एक्सपायरी है और आज के लिए हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। तो देखिए दोस्तों, कल की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो आपने अपनी क्वांटिटी पहले ही हाफ कर देनी है, क्योंकि कल के दिन मार्केट के अंदर क्या होता है ना, 80% रिटेल ट्रेडर्स का यहाँ पर अकाउंट खाली हो जाता है। वो लोग हीरो जीरो के चक्कर में पूरा अपना जो है कैपिटल ब्लो कर देते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी मार्केट के बारे में, कल किस तरह से काम करना है। उससे पहले समझते हैं आज का मार्केट क्या, आज का मार्केट यहाँ पर कैसा था। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था मार्केट के अंदर कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुलेगा तो हम पहली 5 मिनट की कैंडल के नीचे यहाँ पर सेलिंग के लिए जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी वो कैंडल हाफ पे हमारे टारगेट के पास आ चुकी थी। यानी कि यहाँ पर कहीं हमारा टारगेट था बस इतना छोटा सा, वो तब की बात थी। तब मार्केट यहाँ कहीं गैप अप खुलती 500 के आसपास, या खुली भी मार्केट उधर ही थी 507 के आसपास यहाँ पर। लेकिन मार्केट अगर छोटा सा कोई कैंडल बनाती लगभग 10-15 पॉइंट का, तो हम उसके नीचे एक सेलिंग की ट्रेड प्लान कर सकते थे 40-50 पॉइंट के लिए। लेकिन फिर वही बात, मार्केट पहली ही कैंडल में यहाँ पर हाफ पे हमारा आ चुकी थी, तो हमने ये वाला ट्रेड फिर यहाँ पर इग्नोर किया। जिसने भी लिया उसको छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ होगा, बुक नहीं किया तो फिर से वो वापस लॉस में हुआ होगा। उसने यहाँ पर एग्जिट किया होगा और फिर उसके बाद उसका यहाँ पर मार्केट ने टारगेट दिया होगा थोड़ा सा और उसको ज्यादा, जितना पहले मिल रहा था उससे थोड़ा ज्यादा। अच्छा, बात करते हैं हमने दूसरी चीज यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या डिस्कशन की थी। हमने चीज ये बोली थी कि मार्केट अगर गैप अप खुल के नीचे की साइड आएगा तो हमें ये स्ट्रेटेजी यूज करनी, जो भी बताया था। अगर ऊपर जाएगा तो हमें मार्केट में बाइंग करनी है, ऊपर गया नहीं तो अब डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है उस बारे में। नीचे की साइड आया था उस साइड भी मार्केट ने हमें कोई ट्रेड बनाया नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्केट के अंदर बायर्स यहाँ पर ट्रैप कब हुए। मार्केट के अंदर मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया। अब आप देखिए यहाँ पर ट्रेड कब बनता था बाइंग साइड का, सेलिंग साइड का ट्रेड या तो बनता था फिर इस लेवल के नीचे। अब बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पर कब बनता था मार्केट के अंदर, ये देखिए। बाइंग साइड का ट्रेड अब मार्केट के अंदर बनता था जब मार्केट अपने डे हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करता और नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल के हाई को ब्रेक करती, तब हमारे पास यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड बनता। उससे पहले यहाँ पर हमारे पास कोई भी बाइंग का ट्रेड जो है सच था नहीं। अगर आप देखोगे, लोगों ने इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर 101%, जैसे ही मार्केट ने अपनी 920 की कैंडल के हाई को, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया 955 वाली ने, और नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर लोगों ने ट्रेड बनाया होगा और यहीं पर वो लोग फंसे। आपने यहाँ पर क्या सोचकर ट्रेड बनाया आपका, आप एक बार लॉजिक तो देखिए। आपकी आपके पास कोई लॉजिक है इस ट्रेड का? कोई लॉजिक नहीं है आपके पास। अगर मैं पूछूं तो आपके पास कोई एक एग्जैक्ट लॉजिक है ही नहीं। चलिए, आप मान लीजिए ये बोल रहे हैं कि मार्केट के अंदर देखिए बाइंग आ रही थी, धीरे धीरे मार्केट के अंदर बाइंग आ रही थी, और ये एक कैंडल मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल झटके से ऊपर की साइड क्लोज किया। आप ये तो देखिए, इस एक कैंडल को कवर करने के लिए निफ्टी ने यहाँ पर, सॉरी गाइज, एक कॉल आ गया था। तो गाइज आप लोग प्लीज बीच में कॉल मत कीजिए, करा कीजिए। देखिए, जब भी मैं यहाँ पर वीडियो बनाने बैठता हूँ मेरे को एक कॉल आ जाता है, कोई ना कोई यहाँ पर मेरा सब्सक्राइबर मुझे कॉल कर ही देता है। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा, तो कहाँ थे हम? हाँ, इस कैंडल पर आप लोग ये तो देखिए, इस एक कैंडल को कवर करने के लिए मार्केट ने पूरा पूरा यहाँ पर आधा पौन घंटा ले लिया, और उसके बाद भी एक कैंडल अच्छे से इसके ऊपर एक एक पंपिंग कैंडल क्लोज नहीं कर पाए, और नेक्स्ट कैंडल जो है ऊपर की साइड वापस से पंप नहीं कर पाई। तो आपके पास वैसे भी कोई रीजन नहीं था। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर बाइंग क्यों नहीं बनती थी, इस चीज का अगर मैं रीजन बताऊं कि क्यों बाइंग आपको यहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी, उसका रीजन ये था कि ये देखिए, ये जो रेड कैंडल बनी है, फुल बॉडी रेड कैंडल, सेलर्स यहाँ पर फुल कंट्रोल में थे। इसका मतलब क्या है इस कैंडल का? इस कैंडल मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपको कैंडल्स अगर समझ में आती है तो आप क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो। देखिए कैंडल्स, इस कैंडल का क्या मतलब है, यहाँ पर सेलर फुल कंट्रोल में, यानी कि आप इस कैंडल को जब तक मार्केट ऊपर की साइड नहीं ब्रेक करेगी तब तक सेलर्स आपको हर एक टाइम डोमिनेट करेंगे, चाहे वो कैंडल आपकी यहाँ पर क्लोज कर दे चाहे यहाँ पर। लेकिन जब तक इसके ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज नहीं कर देगा, एक निफ्टी कैंडल क्लोज नहीं कर देगा, तब तक हर बार सेलर्स डोमिनेट करेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पर यहाँ पर सेलिंग थे। अगर मार्केट को कहीं रुकना होता तो मार्केट यहीं कहीं रुक जाता ना, फिर यहाँ कहीं आकर बंद होता। अगर मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत बाइंग होता तो यहाँ कहीं मार्केट रुकता। ऐसा थोड़ी ना है कि मार्केट के अंदर जो है एकदम से ही सब कुछ हो जाता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ती है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आपको कैंडल्स भी समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर सेलिंग। अब यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा, यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड बनता था, लेकिन हमने सेलिंग यहाँ पर करी नहीं। यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड वैसे बनता ही नहीं था। क्यों नहीं बनता था? अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर आप देखोगे, वो ऑल्दो यहाँ से मूव कर रहा था। अब मार्केट क्या करेगा, इतना बड़ा मूव ऐसे थोड़ा ना दे देगा एक लाइन में स्ट्रेट, ये ऊपर जाएगा रीटेस्ट। अगर आप मान रहे हो कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, तो मार्केट ने अपना इस स्विंग लो को दोबारा ब्रेक करना चाहिए था, तब यहाँ पर एक ट्रेड बनता। तब आप लोग अगर ट्रेड लेते तो मैं बोलता हाँ यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड बन रहा है। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या ट्रेड बन रहा है इस लेवल के अंदर, देखिए ऑलरेडी मार्केट इतना मूव देके आ चुका है। जनरली आप देखोगे तो मार्केट के अंदर होता क्या है, मार्केट अगर इस तरह का मूव दे रहा है इतना बड़ा, यानी कि अगर आप इसको मेजर करोगे इस मूव को 478 से लगभग
400, यानी कि 70-80 पॉइंट का मूव मार्केट ने वन वे दिया है। एक बीच में एक आध ग्रीन कैंडल आ रही थी, ये देखिए इस तरह से। तो मार्केट के अंदर अगर आप इसको पूरा एक मूव देखोगे ना, एक लाइन में अगर मार्केट आया है, तो ये रीटेस्ट मार्केट ने किया था यहाँ पर। उसके बाद देखिए अपने स्विंग लो के आसपास मार्केट कहीं आया ही नहीं, मार्केट ने इस तरह से यहाँ पर कहीं से उठ के ऊपर की साइड मार्केट वापस से चला गया। तो यहाँ पर सेलिंग भी यहाँ पर किसी एंगल से यहाँ पर मेरे को बनती नजर नहीं आ रही थी ना। मैंने आपको कोई टेलीग्राम में ऐसा अपडेट दिया कि हमें यहाँ पर सेलिंग करनी है, क्योंकि आज कोई ट्रेड बना ही नहीं था। और जो ट्रेड बन रहा था वो मैंने आपको बता दिया, उसका लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने आपको वो ट्रेड क्यों बताया है। ये देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, तो ये देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि एज सच कोई यहाँ पर ट्रेड बना नहीं है अभी मार्केट के अंदर। ये देखिए नीचे की साइड मैंने आपको बताया था कोई भी ट्रेड नहीं बनी आज, अच्छी साइडवेज में रहा मार्केट पूरा दिन। मार्केट देखिए ट्रैप करता रहा। ट्रैप किनको करता रहा? जिनको मार्केट की समझ नहीं है, जिनको मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, जिनको थोड़ा सा नॉलेज कम है मार्केट के अंदर, उन लोगों को मार्केट ट्रैप करता है। और वो लोग कौन होते हैं? वही हमारे रिटेलर्स और न्यू बिगनर्स, जो अभी अभी मार्केट के अंदर जो पिछले एक दो दो तीन साल की हाइप को देखकर जो मार्केट में घुसे हैं, उन सब लोगों को मार्केट अभी ट्रैप कर रहा है। और ये हर साल होता है, हर साल ट्रेडर्स आते हैं, हाइप को देखकर यहाँ पर घुसते हैं, ट्रैप होते हैं, सीखते हैं, जो सीखते हैं वो ट्रेडर बन जाते हैं थोड़ा पेशेंस रखकर, वरना फिर सब मार्केट सबको बाहर कर देती है। तो ये देखिए चीजें इस तरह से समझी जाती है मार्केट के अंदर। अच्छा, मैंने आपको ये ट्रेड क्यों बोला था? इस ट्रेड का यहाँ पर अगर मैं आपको लॉजिक समझाऊं तो देखिए, मार्केट ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को एक दो तीन बार यहाँ पर रिजेक्ट कर चुका था, लेकिन तीसरी बार में अगर आप देखोगे मार्केट ने अपने इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया। इस मार्केट ने अपने स्विंग लो के आसपास ही रहा और यहाँ से वापस से मार्केट के अंदर बाइंग आई और ऊपर की साइड मार्केट गए। तो रीजन मेरे पास यहाँ पर क्या था इस ट्रेड को लेने का? एक तो मेरे रूल के हिसाब से मार्केट ने 3 बार इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर कम से कम टेस्ट कर दिया था। तो अब अगर मार्केट यहाँ पर एक कैंडल क्लोज कर देता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, हमारी जो एंट्री प्राइस मैंने लगाई हुई है इस कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा सा मैंने लगाया था एंट्री, अगर इसके ऊपर मार्केट एक कैंडल क्लोज करता और नेक्स्ट कैंडल ऊपर निकलती, तो यहाँ से हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता था। मेरे रूल के हिसाब से जो मेरा सेटअप है ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस और ट्रेंडिंग सपोर्ट का, उसके हिसाब से मेरा यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा था। तो मैंने आपको वही ट्रेड एक्जैक्टली यहाँ पर बताया, और वही मैंने आपको टेलीग्राम पर भी स्क्रीनशॉट डालकर बता दिया था कि इस तरह का यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। अच्छा, आप लोग इस चीज को रिग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर कि ये वाला मूव नहीं पकड़ पाए। अरे भाई, ये वाला मूव आपको आप किस बेस पर पकड़ते हैं? मान लीजिए आप लोग किस बेस पर आप यहाँ पर ट्रेड लेते? इस कैंडल पर तो आपका ट्रेड बनता ही नहीं था, और अगर किसी ने लिया है वो चलो तुक्के में उसका पैसा बन गया, लेकिन यहाँ पर कोई सेटअप था? कोई सेटअप नहीं था यहाँ पर। आप एक तो टाइम देखो, चलो 3 बज रहे, मान लीजिए, मान लेता हूँ मैं आप स्कैल्पर हो, मैं ये मान लेता हूँ आप स्कैल्पर हो, मैं सारी चीज आपके फेवर में छोड़ रहा हूँ फिलहाल के लिए। आपको देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपको बहुत चीजें मैं समझाने वाला हूँ आगे भी। तो देखिए, मैं मान रहा हूँ आप स्कैल्पर हो, आप 20 30 40 50 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। फिर भी आप किसी सेटअप पर तो ट्रेड करोगे, ऐसे ही थोड़ी ना ट्रेड ले लोगे भाई। अगर मान लो कैंडल नीचे की साइड आ रहा है, तेजी से मार्केट पंप कर रहा है डाउन साइड में, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये थोड़ी ना है कि आपका कोई सेटअप बन गया। ऐसा तो बहुत बार होता है, मार्केट पंप करता है कोई कैंडल, पहली 5 मिनट की कैंडल की वॉलेटिलिटी को अगर आप देखोगे तो फिर इस हिसाब से तो आप ट्रेड नहीं कर रहे होगे ना। आपका कोई सेटअप भी तो होगा। तो यहाँ पर क्या सेटअप था? कोई सेटअप नहीं था, एक ही सेटअप था यहाँ पर कि इसके नीचे जब मार्केट कैंडल क्लोज कर देता, जो मार्केट ने किया, और नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक करती, तो ये एक ट्रेड बना था। अगर आप स्कैल्पर में आपको बोल रहा हूँ और आप लोगों ने ये मूव कैप्चर किया तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आपका ये सेटअप बेस्ड एक ट्रेड यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एक सेटअप पे आपने कम से कम एक ट्रेड लिया, जो मार्केट के एक स्विंग लो के नीचे मार्केट ने यहाँ पर जब कैंडल क्लोज की और नेक्स्ट कैंडल ने उस कैंडल के लो को ब्रेक किया, तब आपने यहाँ पर अपना एक स्कैल्प ट्रेड लिया। इस चीज को मैं बोल सकता हूँ। लेकिन जो लोग ट्रेडर है, जो बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पर बैठते हैं, 60 पॉइंट 70 पॉइंट के लिए जो मार्केट के अंदर बैठते हैं, उनके लिए तो यहाँ पर कोई ट्रेड बना ही नहीं था। वो तुक्के में अगर मान लो आपने ये वाला मूव पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वरना फिर कोई सेटअप के हिसाब से तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड यहाँ पर मार्केट में बना नहीं था। अब बात कर लेते हैं मार्केट के अंदर कल के दिन यहाँ पर क्या हो सकता है, कल के दिन हमें किस तरह से ट्रेड करनी है। सबसे पहले तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पर हटा देंगे एक बार। और देखिए, अब मार्केट के लिए ना नीचे जाना थोड़ा आसान हो गया, और वो रिटेलर को पैसा भी नहीं कमाने देगी, और वो नीचे भी चली जाएगी। कैसे? गैप डाउन करके। क्योंकि एकदम मार्केट गैप डाउन करेगी, रिटेलर सोचेगा अरे इतना गिर गई, अब कितना गिरेगी। वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से मार्केट में बाइंग ढूंढ लेगा। उसको दिख जाती है, रिटेलर की एक खासियत है मार्केट के अंदर, जो नहीं होना होता ना वो उसको दिख जाता है पहले से ही कि ये होगा। हालांकि वो होना नहीं होता, मार्केट के अंदर वो चीज होनी ही नहीं होती, और रिटेलर को पहले ही दिख जाती है अच्छा ऐसा होने वाला है। वो कहीं ना कहीं से चीजें बना के ढूंढ लेता है रिटेलर। ये रिटेलर की खासियत है, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो मार्केट गैप डाउन करेगी, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर आएगी, वो देखेगा कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर 10 5 मिनट देखेगा, या फिर मार्केट की पहली 5 मिनट की कैंडल की हाई के ऊपर यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेगा। किसी भी तरह यहाँ पर मार्केट के अंदर वो बाइंग ढूंढ ही लेगा, और मार्केट क्या करेगी, रिटेलर्स को बाइंग में बैठाकर तुरंत मार्केट यहाँ से नीचे की साइड आ सकती है, और ये वाले टारगेट्स अपने को यहाँ पर दे सकते हैं। कल एक्सपायरी है, और अगर मार्केट ने ट्रैप वाला मूव दिया तो जिन्होंने भी यहाँ पर कॉल बाइंग की थी उनकी वैल्यू तो एक तो इतनी बढ़ेगी नहीं जितनी यहाँ पर मार्केट इतना मूव देगी, जितना भी मूव देगी अपसाइड का 40 50 60 पॉइंट का, इतनी वैल्यू उनकी बढ़ेगी नहीं।
जितनी उनकी 30 पॉइंट के डाउन साइड के अंदर अगर फास्ट मोमेंटम में मार्केट आता है उनको ट्रैप करने के बाद, जो कि मार्केट फास्ट ही आएगा ट्रैप करने के बाद ऊपर से नीचे, तो उनका जो वैल्यू है वो 30 पॉइंट में ही खत्म हो जाएगा जो उन्होंने 50 पॉइंट में यहाँ पर कमाया होगा। तो इस तरह से मार्केट का रिटेलर को ट्रैप करेगा, उनको कमाने नहीं देगा। देखिए फ्लैट खुल के मार्केट नीचे चलने लगेगी अगर, तो यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर आप बोल सकते हो एक ऑब्वियस सी ट्रेड हो जाएगी जो कि सभी लोग कर सकते हैं, यहाँ पर सभी लोग ले लेंगे। फिर मार्केट क्या रहेगी ना, फिर मार्केट को मैं साइडवेज देख रहा हूँ कल के दिन फर्स्ट हाफ में या फिर 2-2:30 बजे तक मैं मार्केट में साइडवेज देख रहा हूँ मार्केट को। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देती है कल के दिन, फिर मैं मार्केट को यहाँ पर साइडवेज देख रहा हूँ। फिर वो एक ऐसा मूव देगी मार्केट को, पहले तो रिटेलर्स को किसी अपोजिट डायरेक्शन में बैठा के उसको ये दिखा देगी कि मैं ऊपर की जा रहा हूँ, जैसे पंप करेगी मार्केट एक साइड में और फिर उस साइड ट्रैप करके वापस नीचे की साइड आना शुरू हो जाएगी, जिस भी साइड मार्केट को जाना उस साइड मार्केट जाना शुरू हो जाएगी। इस तरह से मार्केट में मैं कल फ्लैट ओपनिंग का केस यहाँ पर देख रहा हूँ मार्केट के अंदर। फ्लैट का केस हमने यहाँ पर बातों बातों में देखिए डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलती है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली मार्केट का वेट करना है। किस चीज का वेट करना है कि मार्केट क्या करे इस ट्रेंड लाइन के नीचे और इस लेवल के आसपास, यानी कि आपने सेल कब करना है फ्लैट के केस में, सिर्फ और सिर्फ 300 के लेवल के नीचे ही आपने सेल करना है। मार्केट की क्लोजिंग 384 की है, आपको ये 80 पॉइंट मार्केट के अंदर छोड़ देने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है इस रेंज के आसपास आती है, थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, रीटेस्ट वगैरह करके अगर अपने स्विंग लो को ऐसे इस तरह से कुछ मार्केट कल का बिहेवियर बनाती है, तो आपने यहाँ पर मार्केट के अंदर ट्रेड करना है निफ्टी में सेलिंग की साइड। बाइंग साइड के लिए देखिए मार्केट के अंदर अगर फ्लैट ओपनिंग की बात करें तो मैं इतना यहाँ पर अभी थोड़ा सा बाइंग में थोड़ा सा मैं यहाँ पर कोशिश रहूंगा और क्वांटिटी अपनी हाफ से भी हाफ कर दूंगा। एक्सपायरी की वजह से तो मेरी क्वांटिटी हाफ रहेगी कल, और प्लस में अगर बाइंग साइड का मुझे कोई ट्रेड मिलेगा तो भी मैं अपनी क्वांटिटी यहाँ पर हाफ कर दूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर एक पूरा का पूरा रेजिस्टेंस एरिया भी 480 से 525 के आसपास तक का ये पूरा एरिया नो ट्रेडिंग जोन का रहेगा। अब बात कर लेते हैं मार्केट के अंदर यहाँ पर गैप अप का केस। उसके अंदर देखिए मैं आपको बताऊंगा कि बाइंग आपको कब करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या स्टॉप लॉस लगा के करनी है, सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। लेकिन जो लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं वो लोग यहाँ पर चीजों को सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अच्छा, गैप अप का केस यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन। मान लीजिए 384 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग है और मान लीजिए निफ्टी खुल जाता है 50-60-70 पॉइंट, यानी 60-65 पॉइंट मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, यानी कि 450 के आसपास या 440 के आसपास, यानी कि यहाँ कहीं इस रेंज में अगर निफ्टी गैप अप खुलता है और इसके नीचे अगर मार्केट एक कैंडल क्लोज कर देता है ना, और नेक्स्ट कैंडल जैसे इसके लो को ब्रेक करेगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पुट का ट्रेड अपना यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर पहली 5 मिनट के कैंडल के नीचे। देखिए पहली 5 मिनट की कैंडल हो चाहे कोई सी भी कैंडल हो, लेकिन इस लेवल के नीचे एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए और नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी जैसे उसका लो, अपन यहाँ पर सेलिंग का एक निफ्टी के अंदर ट्रेड बनाएंगे। और एक्जैक्टली देखिए जैसे मैंने आपको कल बोला था कि निफ्टी अगर डाउन साइड आया तो अपन को इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक के कहीं टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और वहीं तक निफ्टी एक्जैक्टली ने आज अपना लो लगाया और कहीं ना कहीं वहीं पर क्लोजिंग दी है मार्केट की। तो अपना कल के लिए टारगेट क्या होगा, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, हम नेक्स्ट कैंडल में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा जो पहला टारगेट होगा निफ्टी का आज का डे लो, यानी कि 19,360 का हमारे पास पहला टारगेट होगा, यानी कि 420 से 360, यानी कि 60 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट होगा। अगर मार्केट इस पॉइंट को भी यहाँ से ब्रेक करती है तो आप निफ्टी के अंदर एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से, जो कि निफ्टी को लेके जाएगा पहले तो 300 के लेवल के आसपास। जैसे ही मार्केट आएगा सबसे पहले आपने क्या करना है ना, जैसे ही मार्केट 360 के आसपास आता है आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है कोस्ट पे, या फिर कोस्ट से थोड़ा सा ऊपर इस स्विंग के आसपास आप रख सकते हैं कहीं। इसको भी मार्केट डाउन साइड ब्रेक करता है, आप अपना स्टॉप लॉस अपनी जो है इस टारगेट पर ले आइए, 60 पॉइंट के टारगेट पर, और उसके बाद मार्केट को जाने दीजिए जहां पर वो जाता है अपने स्टॉप लॉस में। बस एक बार आप प्रॉफिट में आ गए ना तो फिर आपने लॉस में नहीं एग्जिट करना वो ट्रेड। ये हो गई हमारे गैप अप खुल के अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो उसकी बात। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो देखिए मैं आपको बाइंग के लिए बोल रहा था, अगर बाइंग करनी है मार्केट के अंदर और अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है तो ही एक तो मैं बाइंग करूंगा, अगर फ्लैट खुल के भी ब्रेक करेगा तो मैं मार्केट को यहाँ पर पूरी तरह इग्नोर करूंगा, सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा मैं मार्केट में। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर आए तो सेल ऑन राइज का मैं यहाँ पर जो है स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल रहा है और फिर ऊपर निकल रहा है तो ये वाला स्विंग याद रखना, 460 का लेवल अगेन हमारे पास यहाँ पर निकल के आ रहा है कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है और अपनी जो है पहली 5 मिनट की कैंडल या कोई सी भी एक कैंडल मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है, नेक्स्ट कैंडल में हम यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे टारगेट्स रहेंगे पहले 525 तक के और नेक्स्ट टारगेट 555 तक के, लेकिन मैं याद रखना अपनी क्वांटिटी यहाँ पर 1/4 कर दूंगा, क्योंकि हाफ तो मैं ऑलरेडी कल रख ही रहा हूँ एक्सपायरी की वजह से अपनी क्वांटिटी, और उसकी भी मैं हाफ कर दूंगा अगर मेरे को ये वाला ट्रेड मिलता है तो बाइंग साइड का, क्योंकि बाइंग में अभी मैं इस वाले मूव में इतना कंफर्म मैं हूं नहीं। फिर भी एक अपन यहाँ पर चांस ले सकते हैं, मार्केट जा सकता है अपने स्विंग के ऊपर निकलने के बाद, क्योंकि ज्यादातर क्या करता है मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव यहाँ पर आपको देता है। दूसरी चीज, अगर मार्केट के अंदर मान लीजिए बड़ा गैप अप हो जाता है, यानी कि 480 के आसपास ही कहीं मार्केट खुल जाती है, यानी कि इस लेवल के आसपास, डेफिनेटली आपको क्या करना है, पहली 5 मिनट की कैंडल के लो के नीचे आपको अपनी पुट की पोजीशन बनानी है। आपको पहली 5 मिनट की कैंडल के नीचे मार्केट के अंदर एक पुट की पोजीशन बनानी है।
अगेन अगर मार्केट इतनी बड़ी रेड कैंडल बना रहा है तो फिर आपने उसके अंदर पुट की पोजीशन नहीं बनानी, फिर आपने वेट करना है मार्केट या तो थोड़ा बहुत कहीं ऊपर की साइड निकले, इस कैंडल के हाफ में वापस मार्केट ऊपर की साइड रिट्रेस करे, उसके बाद आप पुट की पोजीशन बना सकते हो, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस बने वो छोटे से छोटा बने, 15 से 20 पॉइंट का, 20 से 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहे बस। इस तरह का आप वेट कर सकते हो मार्केट में, फिर आपने पुट की पोजीशन बनानी है। प्लस अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है तो 523 के आसपास ही मैं यहाँ पर देखूंगा मार्केट में बाइंग के लिए, और उसमें मैं अपनी फिर क्वांटिटी फिर से हाफ से भी हाफ ले लूंगा मार्केट के अंदर बाइंग करनी होगी तो इस तरह से आपने गैप अप का केस यहाँ पर मार्केट के अंदर ट्रेड करना है। बात कर लेते हैं यहाँ पर मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग कहाँ, मान लीजिए 320 के आसपास या 330 के आसपास मार्केट गैप डाउन खुल जाते हैं, यानी कि इस लेवल के आसपास कहीं, डेफिनेटली अपने मार्केट के अंदर क्या वेट करना है, या तो मार्केट अपनी कैंडल एक क्लोज करे मार्केट 300 के लेवल के नीचे, और फिर हम नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड बनाएंगे, अपना जो टारगेट रहेंगे फिर 200 तक के रहेंगे। पहला टारगेट रहेगा 230 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 233 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 200 का। ये टारगेट्स के लिए हम यहाँ पर निफ्टी के अंदर कल बैठ जाएंगे अगर गैप डाउन खुल के मार्केट इस 300 के लेवल को नीचे की साइड ब्रेक करता है। प्लस अगर मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर की साइड चलने लगता है, मान लीजिए 320-30 के आसपास मार्केट खुलता है और ऊपर की साइड निकलता है यहाँ से, तो आपने वेट करना है मार्केट के अंदर। सॉरी गाइस, अगेन कॉल आ गया था। तो हम कहाँ पर थे, देखिए, तो हम यहाँ पर थे कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलता है और ऊपर की साइड चलने लगता है तो आपने वेट करना है मार्केट का, या तो अपनी मार्केट का ही क्लोजिंग जहां मार्केट की है 380 से 405 के लेवल के आसपास से 400 के लेवल के आसपास है, 380 से 400 20 पॉइंट की रेंज से मार्केट वापस से रिजेक्ट हो, और जैसे मार्केट आपको लगे यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल बना रहा है तो आपने यहाँ पर अपना पुट का ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है मार्केट के अंदर। आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो पहले टारगेट डे लो का, और इसको अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो आपको यहाँ पर 250 तक के टारगेट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी की, अगर मार्केट ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, कहां पर 380 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग है, मान लीजिए 280 पर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, यानी कि 300 के नीचे ही मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, यानी कि अगर आप देखोगे चार्ट पर तो यहाँ कहीं अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, डेफिनेटली आपने क्या करना है, अगर मार्केट की कोई भी एक कैंडल इस जोन के ऊपर यहाँ पर क्लोज कर रही है, या फिर आप पहली 5 मिनट की कैंडल को भी देख सकते हो, अगर कैंडल आपको कोई बुलिश कैंडल दिख रही है, कैंडल एक ग्रीन होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुल रहा है तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर मैं मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर अपसाइड मार्केट आने लगता है तो एक ग्रीन कैंडल मार्केट बनाए, और नेक्स्ट कैंडल जैसे उसके हाई को ब्रेक करेगी हम यहाँ पर अपना एक बाइंग का ट्रेड बनाएंगे। अगेन यहाँ पर क्वांटिटी हाफ रहेगी, क्योंकि मार्केट का फिर ट्रेंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट के अंदर एक नेगेटिव जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको नजर आएगा, कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन के नीचे आया है, उसको मार्केट हो सकता है यहाँ पर रीटेस्ट करे, थोड़ा सा ऊपर आए और फिर वापस से नीचे की साइड मार्केट चलने लगे, और साइडवेज रह सकता है पूरा दिन मार्केट। फिर अगर इतना बड़ा गैप डाउन हुआ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वोलेटाइल रह सकता है, वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट को फिर रहेगा। तो आपने क्या करना है, ऊपर की साइड एक बाइंग ट्रेड बना सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट भी बहुत छोटा रहेगा, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, 40 पॉइंट का आपका मैक्सिमम टारगेट रहेगा बस। अगर मार्केट के अंदर कोई बड़ी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाती है तो। दूसरी चीज, अगर मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद भी यहाँ पर नीचे जाने लगता है तो आपने 230 से 200 के लेवल के आसपास कोई सपोर्ट देखना है, फिर आपने वापस जब मार्केट यहाँ पर 230 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है इस लेवल के ऊपर, तो आपने यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड आप बना सकते हो। उसके अंदर आप अपनी क्वांटिटी नॉर्मल रखना, नॉर्मल यानी कि जो एक्सपायरी के हिसाब से नॉर्मल है, यानी कि और दिन से हाफ क्वांटिटी तो आपने रखनी है यहाँ पर बाइंग साइड में अपनी, अगर मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद भी नीचे आकर सपोर्ट बनाकर ऊपर चलने लगता है। टारगेट डे हाई और दूसरा टारगेट 330 का, ये आपके टारगेट्स रहेंगे। दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें एक एक पॉइंट विद टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, प्लस में आप टेलीग्राम पे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।